कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले जीत सुनिश्चित करने के लिए ज्योतिषियों ने बताया कि युद्ध की देवी काली को प्रसन्न करने के लिए एक सर्वगुण संपन्न पुरुष की बलि देनी होगी। उस समय संसार में ऐसे केवल 3 पुरुष थे जिनमें सभी 32 दिव्य लक्षण माने जाते थे, श्री कृष्ण, अर्जुन और अरावन। लेकिन कृष्ण और अर्जुन का युद्ध में होना अनिवार्य था, इसलिए अर्जुन और नागन या उलूपी के पुत्र अरावन ने पांडवों की जीत के लिए स्वयं की बलि देने का प्रस्ताव रखा। अरावन ने बिना किसी भय के पांडवों की विजय के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, पर मृत्यु से पहले उसने 3 इच्छाएं रखी। वो वेदी पर नहीं बल्कि युद्धभूमि में वीर की तरह मरे, अपनी मृत्यु के बाद भी पूरे 18 दिनों का युद्ध अपनी आंखों से देखे और मरने से पहले एक बार विवाह कर दाम्पत्य सुख का अनुभव करे। पहली 2 इच्छाएं तुरंत स्वीकार हो गयी, पर तीसरी ने पूरे शिविर को मौन कर दिया, क्योंकि कोई भी कन्या अगले दिन विधवा होने को तैयार नहीं थी। तब भगवान कृष्ण ने वो निर्णय लिया जिसे ग्रंथों से अधिक लोक परंपराओं ने सहेजा। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और अरावन से विवाह किया। उस एक रात में अरावन ने स्वयं को पूर्ण माना और अगली सुबह युद्ध से पहले उसकी सांकेतिक बलि दे दी गई। लोक कथाएं कहती हैं कि मोहिनी ने इस मृत्यु को केवल एक कर्तव्य की तरह नहीं देखा। वे एक विधवा की भांति विलाप करने लगी, चूड़ियां तोड़ी, गहने उतारे और तभी वे पुनः कृष्ण स्वरूप में लौट आए। आज भी तमिलनाडु के कुवागम गांव में ये कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। यहाँ हर वर्ष एक विशाल उत्सव होता है जहाँ किन्नर समुदाय, जिन्हें तमिल परंपरा में अरावनी कहा जाता है, स्वयं को मोहिनी का प्रतीक मानते हैं और उसी की तरह दुल्हन के भेष में सज के आती हैं। मंदिर में पुजारी उनके गले में अरावन के नाम का मंगल सूत्र पहनाता है, जिससे वे एक रात के लिए अरावन की दुल्हन मानी जाती हैं। अगले दिन अरावन की बलि के प्रतीक रूप में वे अपने मंगल सूत्र को काटती हैं, चूड़ियां तोड़ती हैं, रंगीन वस्त्र त्याग कर सफेद कपड़े पहनती हैं और सार्वजनिक रूप से शोक मनाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोक कथाओं में मोहिनी ने किया था। यह अनुष्ठान केवल शोक नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और पहचान की स्वीकृति का प्रतीक है, जो अरावन की कथा को आज भी जीवित रखता है।